ओम शांति। आज हम जानेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। हमारा शरीर 5 तत्व जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश से बना है। जब इन तत्वों का शरीर में संतुलन रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब संतुलन बिगड़ता है तो हम बीमार हो जाते हैं। जब तक तत्वों का संतुलन न हो तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। रीढ़ की हड्डी में ऐसे ही सूक्ष्म शक्ति केंद्र है जो 5 तत्वों से जुड़े रहते हैं और तत्वों की कमी को पूरा भी करते हैं। इनमें एक सूक्ष्म शक्ति केंद्र है जिसे मूल आधार चक्र कहते हैं। यह शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी में नीचे से सबसे पहले मनके में है। इस शक्ति केंद्र को शरीर का दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह शक्ति केंद्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। यह शक्ति केंद्र जनन इंद्रियों से को प्रभावित करता है। इस शक्ति केंद्र में कुंडलिनी नाम की एक दिव्य शक्ति रहती है जिसके बारे में पहले विस्तार से हम बता भी चुके हैं। क्योंकि यह चक्र धरती से जुड़ा है, इस पर धरती के सारे नियम लागू होते हैं। अगर इसे हम जीतना चाहते हैं तो हमें धरती के नियमों को समझना होगा। धरती का मुख्य नियम है चुंबकीय शक्ति। हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। कोई भी व्यक्ति व वस्तु चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकती। कोई भी चीज गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हो तो वह वस्तु धरती की चुंबकीय सीमा को पार कर जाती है। मूलाधार चक्र प्रजनन संबंधित कार्यों से जुड़ा है। मनुष्य बच्चे पैदा करता है, फिर उनके पालन पोषण तथा शिक्षा और कारोबार, अपने कारोबार तथा उनके आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता रहता है। सारी जिंदगी विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप 5 विकार उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये एक तरफ से उसे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते रहते हैं। अपवित्रता और 5 विकारों रूपी चुंबक से बचने का एक ही उपाय है, अपने को प्रकाश रूप आत्मा समझना या परमात्मा को प्रकाश समझकर याद करना या सूक्ष्म लोक में मन को लगाए रखना। इस तरह याद करने के पीछे एक नियम काम करता है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। वह आत्मा व सूक्ष्म शरीर को खींच नहीं सकती, जिससे हम विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं, हम 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आंतरिक रूप से चलने लगते हैं और परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। इस गति से चलने से चुंबक के प्रभाव अर्थात विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जब हम परमात्मा को बिंदी समझकर याद करते हैं, तब भी हमारा सूक्ष्म शरीर 5 किलोमीटर की गति से दौड़ने लगता है और हम 5 विकारों से चुंबक से छूट जाते हैं। अगर हम सूक्ष्म वतन व परमधाम में मन लगाते हैं, तब भी हमारा सूक्ष्म शरीर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने लगता है, जिससे हम धरती अर्थात देह व विकारों के चुंबक से बच जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान नहीं जानता वह अपनी बुद्धि को नीले आकाश में लगाए रखे तो उस पर भी वह नियम काम करेगा। उसके सूक्ष्म शरीर की गति 5 किलोमीटर हो जाएगी और वह भी विकारों के चुंबक से
बच जाएगा। मूलाधार चक्र धरती से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का जागरण ही विश्व को जीतना है। इस चक्र का जागरण ही कुंडलिनी जागरण है। इस चक्र को जीतने के लिए ब्रह्मचर्य पहली शर्त है। मन में भी अपवित्र संकल्प न उठे, उसके लिए बहुत अटेंशन की जरूरत है। वह यह है कि विपरीत लिंग के लोग सिर्फ और सिर्फ भाई हमारे बहनें हैं, केवल यह याद रखें और कर्म में लाएं। मान शान और शोहरत पाने की भावना दूसरी बड़ी चुनौती है। ये ऐसी बाधा है जैसे धरती से ऊपर उड़ना है। बिना हवाई जहाज या रॉकेट के आप उड़ नहीं सकते। ऐसे ही इस चुंबक को जागृत करने के लिए नियमों को समझना होगा। जैसे हवाई जहाज या रॉकेट के नियम को जानते हैं ना, पवित्रता के संकल्प ही बल है। किसके बल है? ऊपर उड़ने के लिए मूल आधार ही पवित्रता। मूल आधार चक्र को जागृत करने या उड़ने के लिए पवित्रता के संकल्प रूपी ईंधन की जरूरत होती है। आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, हवा या तापमान सभी यान पर प्रभाव डालते हैं, परंतु शुद्ध इंजन से बल उत्पन्न होता रहता है जिससे यान सबको पार कर जाता है। ऐसे ही दुख, विरोध, 5 विकार तथा सांसारिक व पारिवारिक परेशानियां मूल चक्र को जागृत नहीं होने देती, क्योंकि ये अपवित्रता है। परंतु शांति, प्रेम, सुख व आनंद के संकल्प विपरीत हालात होने पर भी अगर हम मन के दोहराते रहे तो मन में बल उत्पन्न होता रहेगा, क्योंकि ये पवित्रता है जिससे मूल आधार चक्र जागृत हो जाएगा। हम जो संकल्प करते वही घूम कर वापिस आते हैं और हमारे लिए परिस्थिति का निर्माण करते हैं। हमारी सोच अनुसार व्यक्ति आते जाएंगे और परिस्थिति बनती जाएगी और हम सफल होते जाएंगे। जितना पवित्रता के संकल्प में रहेंगे उतना ही शक्तिशाली हालात बनेंगे और यह चक्र जागृत होता जाएगा। मूलाधार चक्र के जागृत करने की मेहनत नहीं करो, लेकिन पवित्रता के संकल्प की मैं स्नेही हूं और परमात्मा प्यार आपके ऊपर बरसता रहे, आप प्यार के सागर हैं, ऐसे संकल्प हो। इसे ही दृढ़ता से सिमरन करो। संसार की हर वस्तु व व्यक्ति को प्यार दो, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब यह चक्र जागृत हो गया, क्योंकि मूल आधार ही है इस चक्र का जागृत करने के लिए स्नेह, पवित्र संकल्प। मूलाधार चक्र, हमारा जीवन चक्र इसी पर निर्भर है। इस समय सारी दुनिया दुखी है क्योंकि सभी का यह चक्र नियंत्रण में नहीं है। आग को नियंत्रण करना हो तो उस पर ठंडा पानी डालते हैं, बाढ़ को रोकना हो तो उसे पानी के रास्ते को दूसरी तरफ जाने देते। मूलाधार चक्र को नियंत्रण करना हो तो भोजन पर नियंत्रण करना पड़ता है। इस चक्र को बल भोजन से मिलता है। अगर हम सात्विक भोजन लेंगे तो यह चक्र सात्विक होगा। हम सात्विक कर्म, कल्याणकारी कर्म करेंगे जिससे हम भी सुखी होंगे, हमारा परिवार व समाज भी सुखी होगा। हमारे ऋषि मुनि सात्विक भोजन लेते थे जिससे उन्होंने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया। किसी भी समाज व व्यक्ति का उत्थान और पतन भोजन पर ही निर्भर है। अगर आप योगी बनना चाहते हैं
तो सात्विक भोजन लो और कोशिश करके अपने हाथ से बना हुआ लो। जो भी ज्ञान मार्ग से गया है उसका पहला कारण ही यही बना, उसने भोजन का नियम तोड़ा। आगे भी जो कोई ज्ञान छोड़ेंगे उसका कारण ही यही बनेगा, अपवित्र बना हुआ भोजन। इसलिए आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं या गिरावट की तरफ, तो उसका पैमाना आप अपने को चेक करो, आपका भोजन कैसा है। हर एक योगी की मनोदशा अलग अलग होती है और इसका असर भोजन पर होता है। इसलिए आज योगी भी तनाव में रहते हैं, अतः दूसरे योगी के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर आप अमृत वेले उठ नहीं सकते, पढ़ने को मन नहीं करता, योग लगाने को मन नहीं करता, आपको आलस्य ने घेर रखा है, अगर आपको ज्ञान में संशय आ रहा है, अपवित्रता के विचार सताते हैं, तो ये सब लक्षण दर्शाते हैं कि आप भोजन के नियम का पालन नहीं कर रहे, आप पुरानी दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं। ये लक्षण बताते हैं कि आपका मूलाधार चक्र दूषित है। अगर आपको शारीरिक रोगों ने घेर रखा है, कोई ना कोई रोग लगा रहता है, तो इसका अर्थ है आपके भोजन में और मन में अशुद्धि है। तुरंत स्थूल भोजन अपने हाथ पांव से बनाकर खाना शुरू करो। चाहे आप कितनी भी पढ़ें लिखे हो, जिम्मेदार हो, आपके लिए कितनी ही बहनें भोजन बनाने के लिए उपलब्ध हो, आप कितने ही तर्क दे सकते हैं, याद रखो, रोग लगे रहेंगे, मूल चक्र जागृत नहीं होगा, मन में अतृप्ति बनी रहेगी। ऐसे ही मन में बुरे विचार, दुख के विचार, अशांति के विचार, खालीपन के विचार, आलस्य के, दबाव के, चिड़चिड़ापन के खत्म नहीं हो सकते। आप दूसरों को मच्छर समझते हैं, सदा हुक्म चलाते हैं, बड़ों की चापलूसी और छोटों को धुतकारते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वे बहुत कमज़ोर मन वाले हैं, चापलूस हैं, मतलब परस्त हैं। सूक्ष्म भोजन के लिए, उच्च मनोबल के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें और अपना भोजन खुद बनाएं। हर समय जब भी थोड़ा सा समय मिले तो पढ़ें कुछ अच्छा। अगर एक दिन में आप नया नहीं पढ़ते तो समझो आप थोड़ा सा अपना पतन कर रहे हैं। ये पतन एक दिन आपको धरती पर लापटकेगा। आप मूलाधार चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे। आपका बोल कैसा है? क्या आपका बोल पर नियंत्रण है? कठोर बोलना, गंदा बोलना, गाली देना, घमंड करना, बेफिजूल का जो भी चीज़ें हैं, ऊर्जा को वेस्ट करना, मानो मूलाधार चक्र को दूषित करना है। इसलिए अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना है, शक्तिशाली बनाना है, तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो हमारी मन की स्थिति भी अच्छी होगी और तन की स्थिति भी अच्छी होगी। ओम शांति।